हेलो। 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 हाँ जी, नमस्कार सर। मैं पेटीएम कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, दीपक शर्मा। हाँ जी, दीपक जी बोलिए। जी, अभी आप जो पेटीएम वैलेट जो चला रहे हैं ना सर, हाँ जी। जी आपका ये फुल केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण आज की डेट से पेटीएम वैलेट आपका बंद हो गया है। तो पेटीएम वैलेट को अभी चालू करना है कि बंद रखना है सर? इंडिया को कौन नहीं जानता। इंडिया वो देश है जिसको लोग उनके हार्ड वर्किंग पीपल के लिए, उनके अच्छे कल्चर के लिए, उनकी ऐसी चीज़ों के लिए जानते हैं। इंडिया को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एंड इस चक्कर में सारी कंट्रीज़ इंडिया को बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट से और बहुत ही अच्छे नज़र से देखती है। बट कुछ लोग हैं इंडिया में ऐसे जो कि इंडिया की नज़र को, उसकी इज्जत को दूसरों के सामने या इवन फॉर दैट मैटर हम सबके सामने नीचे गिराना चाहते हैं ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर पाएं। बट क्या होगा अगर तुम्हें एक कॉल आए और उस कॉल के वजह से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक पल में जाते हुए दिखे। ये वीडियो है अबाउट The scams, but sometimes they're incredibly hard to pick. जमतारा। जमतारा इंडिया का एक ऐसा गांव है जो साइबर क्राइम का हब है। जमतारा में साइबर क्राइम के बहुत सारे नेटवर्क्स हैं और वहां पे ऑलमोस्ट हर एक इंसान साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड है। जमतारा ने इंडिया को अपने स्कैम में तो ला ही लिया, बट और भी सारी कंट्रीज को अपने स्कैम के अंदर फंसा लिया है। अब तुम में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भला गांव कैसे इतना टेक्निकली एडवांस्ड हो सकता है, भला गांव में से लोग कैसे साइबर क्राइम कंडक्ट कर सकते हैं। बट मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहूँगा कि ये गांव बस एक नाम का गांव है। इस गांव में वो सब कुछ है जो एक नॉर्मल सिटी में तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर हर एक फैसिलिटी है जो तुम्हें किसी भी नॉर्मल सिटी में देखने को मिलेगी। बट ये सारे घर जो बन रखे हैं, ये सारी चीज़ें मेहनत के पैसे से नहीं बनी, ये किसी और के पैसे से बनी है और ये पैसा स्कैम का पैसा है। और अगर तुम सोच रहे हो कि जमतारा में अभी साइबर क्राइम शुरू हुआ है तो तुम गलत हो। जमतारा शुरू से ही ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व था। इंटरनेट की एज से पहले जमतारा चोरी में इन्वॉल्व था, किडनैपिंग में इन्वॉल्व था, ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व था जिसमें उनको पैसे कमाने में आसानी हो, क्योंकि उनको हार्ड वर्क करके, उनको ऐसे काम करके पैसे कमाने का कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं। एंड धीरे धीरे उनके दिमाग में, उनके कल्चर में ये चीज़ धीरे धीरे बैठने लगी एंड उनको ये सब अपने लाइवलीहुड के लिए नॉर्मल लगने लगा। जमतारा के जो लोग हैं जो स्कैम करते हैं वो जनरली टीनेजर्स हैं जो कि 15 से 18 साल की एज में होते हैं और ये टीनेजर्स अपने घर को छोड़कर 2-3 साल तक बाहर जाकर लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बात करने का तरीका देखते हैं, लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद उस बारे में जानते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं। हम सबको स्कैमर्स तो बहुत ज़्यादा गलत लगते हैं, बट जमतारा के रहने वालों को वो स्कैमर्स उनके भगवान लगते हैं, क्योंकि जमतारा के जो स्कैमर्स हैं जब भी वो जितने पैसे कमाते हैं वो अपने गांव के एरिया के अंदर वो पैसे खर्चते हैं एंड जितने पैसे वो अपने गांव के एरिया में खर्चेंगे उतना ही ज़्यादा उनका गांव प्रॉस्पर करेगा। ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है कि इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट भी खोला है जहाँ पर ये स्कैम कॉल्स करना सिखाते हैं। हाउ क्रेजी इज़ दैट। अब मैंने तुम्हें स्कैम कॉल की बैकग्राउंड के बारे में तो बता दिया, बट अगर कभी भी तुम्हें जानना हो कि तुम स्कैम कॉल हो रहे हो कि नहीं तो तुम्हें ये कुछ स्टेप्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे ताकि तुम मेक श्योर कर सको कि तुम्हें स्कैम कॉल आया है कि नहीं। स्टेप नंबर 1, वो तुम्हें मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू या इवन फॉर दैट मैटर ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, वो तुम्हें तरह तरह की चीज़ें बताएंगे, वो तुम्हें ऑफर्स देंगे और कभी कभार वो नेगेटिव साइड भी जाएंगे। वो ऐसी चीज़ें भी बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कार्ड ब्लॉक हो चुका है या तुम्हें अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा। वो ऐसी चीज़ें बोलकर तुम्हारा इंटरेस्ट और अटेंशन ग्रैब करेंगे। स्टेप नंबर 3, अब उन्होंने प्रॉब्लम तो बता दी तो अब वो तुम्हारे साथ एंगेज करेंगे, तुमसे बातें करेंगे एंड तुम्हें कन्विंस करेंगे कि तुम उनसे हेल्प ले लो। एंड यहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। स्टेप नंबर 4, अब हमने उनसे हेल्प लेने के लिए हाँ कह दिया है तो वो हमसे हमारी बैंक डिटेल्स मांगेंगे और धीरे धीरे करके वो बैंक डिटेल्स से OTP से लेके सब कुछ मांग लेंगे, जिससे हमें लगेगा कि हमारी हेल्प होगी, बट इनफैक्ट हम स्कैम हो रहे हैं। स्टेप नंबर 5, वो तुम्हें बोलेंगे कि वो थोड़ी देर में तुम्हें वापस कांटेक्ट करते हैं, बट असल में वो वापस कांटेक्ट करेंगे ही नहीं। वो अपनी सिम, अपना सब कुछ डिस्ट्रॉय करके अपने सारे ट्रेसेस मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कोई ट्रैक ना कर पाए वापस। एंड अब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे बैंक से हज़ारों नहीं तो लाखों पैसे निकल चुके हैं एंड यू रियलाइज
दैट यू हैव जस्ट बीन स्कैम्ड। ये स्कैमर्स इंडिया तक नहीं रुके, ये स्कैमर्स यूएस से भी, जो कि इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश है, वहाँ से भी $3 बिलियन का अमाउंट उन्होंने वहाँ से भी स्कैम के थ्रू लाए हैं। दिस इज़ वे टू मच। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं जो कि स्कैम कॉलर्स करते हैं, एंड आई थिंक कि स्कैम कॉलर्स आर द बिगेस्ट स्कैमर्स ऑफ द डेकेड। आई होप तुम्हें इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो एंड तुम अब अवेयर रहोगे इन स्कैम कॉल्स से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।